वेलकम स्टूडेंट। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ कि किस तरीके से हम सैंपल जब कलेक्शन करके लाते हैं और सैंपल कलेक्शन करने के बाद हम किस तरीके से उसको क्या प्रोसीजर है, कैसे सैंपल को अरेंज करना है, कैसे एंट्री करना है और जो टेस्ट हमें करना है उसके लिए हमें क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, ये सारी इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जैसे कि जब भी हम किसी भी पेशेंट का सैंपल लाते हैं कलेक्ट करके, तो उस पेशेंट के सैंपल को उसी टाइम आपको सेपरेटली रखना है। आप अगर डिस्पोजेबल अपने पास बैग रखते हो या प्लास्टिक टाइप में आता है छोटा सा, उसमें रखते हो तो उसमें रख लो, नहीं तो अदरवाइज़ आपके पास में सिरिंज का कवर रहता है, आप सिरिंज में रख लो। तो इससे क्या होता है, पर्टिकुलर पेशेंट का ना जितने भी सैंपल रहते हैं वो एक जगह पे इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, तो हमको एंट्री करने में ईजी पड़ता है कि हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जो भी हमारे पेशेंट का सैंपल है हम पैकेट से निकालते हैं और उसका एंट्री कर लेते हैं। ठीक है, ये हो जाता है जब हम कलेक्शन करते हैं उस टाइम का रखने का प्रोसेस। उसके बाद जब हम लैब में लाते हैं तो लैब में लाने के बाद सैंपल को हमें एक स्टेबल पोजीशन में रखना है, कुछ इस तरीके से स्टैंडिंग पोजीशन में, ताकि सैंपल को जब हम सेंट्रीफ्यूज करें तो हेमोलाइज होने का चांसेस कम रहे। ठीक है, ये एक पहला प्रोसेस हुआ। सैंपल लाने के बाद हमें उसे स्टैंडिंग पोजीशन में रखना है और इस तरीके से रखने से होता है क्या, हमारा जितने भी सीरम जो हमें यूज़ करने रहते हैं वो ऐसे ही सेटल हो जाते हैं। फिर बाद में हम उसे जब सेंट्रीफ्यूज करते हैं तो वो ईजिली सेंट्रीफ्यूज हो जाता है। देन उसके बाद में हमको एंट्री करना रहता है कि जिस भी पेशेंट का डॉक्टर ने जो टेस्ट मेंशन किया है उसे हमें कुछ डेट वाइज पेशेंट का नाम और कौन से टेस्ट है, कुछ इस तरीके से हमें एंट्री कर लेने रहते हैं सेपरेट। जैसे कि अभी ये हमारा टेस्ट है, इस तरीके से हमने टेस्ट को एंट्री कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद में टेस्ट एंट्री करने के बाद हमें ये देखना रहता है कि टेस्ट कौन सा है। तो आपको उसी तरीके से रिएजेंट सारे बाहर निकाल के रखने रहेंगे रूम टेम्परेचर पे होने के लिए। तकरीबन आपको हाफ एंड आवर का टाइमिंग देना रहेगा रूम टेम्परेचर पे आने के लिए। जैसे कि शुगर का टेस्ट के लिए हमने ग्लूकोज बाहर निकाल के रखा है, CRP। ये हमारा लीवर फंक्शन टेस्ट हुआ, जैसे GOT, PT, एल्कलीन फॉस्फेट, पीली, एल्बुमिन, टोटल प्रोटीन। जिस तरीके से हमारा RFT करना है तो RFT के लिए हमने यहाँ निकाल के रखा है। तो जिस तरीके से हमें लिपिड प्रोफाइल करना है तो लिपिड के हमने रिएजेंट्स बाहर रखे। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें हमारे प्रिपरेशन को करके रखना पड़ता है जो भी हमें टेस्ट करना है, ताकि वो इजी टू सर्व होता है, हमको खुद को प्रॉब्लम नहीं होता करने के लिए। और सेंट्रीफ्यूज की मैं बात बताऊँ तो सेंट्रीफ्यूज में टोटल हमारे पास में यहाँ पे 8 है, 8 कॉलम का हमारे पास में सेंट्रीफ्यूजर है। तो हमारे पास अगर 8 सैंपल है तो हम हर सब में एक रख सकते हैं। अगर हमारे पास में 8 सैंपल नहीं है तो हमें जस्ट उसके पैरेलल पोजीशन में सैंपल रखना है। अगर हमारे पास में पैरेलल पोजीशन के लिए सैंपल नहीं है तो आपके पास जो भी जूना सैंपल होगा आज का, कल का, परसों का, तो वो आप रख के बैलेंस बना सकते हैं। क्योंकि वो एक तरीके का मोटर होता है जो कि अगर वन साइड लोड आया तो आपका ये सेंट्रीफ्यूजर बहुत जल्दी ख़राब हो सकता है लोड के वजह से। ठीक है, तो आपका जो भी इक्विपमेंट है उसका केयर करना आपका ही जिम्मेदारी है। तो आप उसे इस तरीके से यूज़ करें ताकि वो अच्छा परफॉर्मेंस दे आपके पास में। अगर हर महीने, 2 महीने, 3 महीने पर अगर आपका सेंट्रीफ्यूजर में प्रॉब्लम आता है तो फिर आप काम क्या करोगे, तो लॉस आप ही का है। तो इस तरीके से सैंपल आने के बाद से हमें प्रोसीजर करना रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मशीनरी में आपको क्या, स्टेबलाइज़र पहले से ऑन रखना है ताकि वोल्टेज एक स्टेबल हो। देन उसके बाद ये मेन स्विच चालू है, स्टेबलाइज़र चालू है, स्टेबलाइज़र से पीछे से कनेक्शन होते हुए हमारे मशीन का है, जो कि इधर एक बटन होता है, इस बटन को ऑन कर लेना रहता है। ऑन करते आपका मशीन डायरेक्ट चालू होता है। ठीक है, ये हम इसके लिए लगाते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी का पंक्चुएशन आता है उसको वो बैलेंस करता है, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होने नहीं देता है। ठीक है, इस तरीके से ये पूरा सेटअप है कलेक्शन लाने से लेकर आपके लैब में प्रोसेस करने तक का। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिलेगा और जो भी हमारे लेक्चर्स होते हैं पैरामेडिकल के, वो सारे टॉपिक्स आपको देखने मिलेंगे थोड़े। तो और भी बाकी अगर आपको कोई अलग टॉपिक पे कुछ चाहिए कंटेंट तो आप कमेंट करें, आपको सब देखने मिलेगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को।